हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल SD ट्यूटोरियल्स में। तो अपन ने बात करी थी लाइट की, प्रकाश की। अपना वो चैप्टर पूरा हो गया था। अपना प्रकाश जो लाइट का जो चैप्टर था वो पूरा हो गया था। मैंने आपको कहा था आप क्वेश्चन करना, जो नहीं आए वो आप कमेंट कर देना या फिर टेलीग्राम में भेज देना, मैं उसका सोल्यूशन बता दूंगा। आई थिंक आप क्वेश्चन कर रहे हो, जो भी आपको डाउट आए आप भेज देना, मैं आपको सोल्यूशन बता दूंगा। तो अपना लाइट तो पूरा हो गया। अब अपन बात करेंगे ह्यूमन आई की। अपन बात करेंगे ह्यूमन आई, मानव नेत्र की। अपन बात करेंगे मानव नेत्र की आज। तो देखो, अपन जो भी आजकल देख पा रहे हैं, अपन जो भी देखते हैं, आप जो ये वीडियो देख रहे हो, अगर आपकी आंखें नहीं होती तो क्या आप इसे देख पाते? नहीं देख पाते ना। आप मान लो आपकी आंखें बंद हैं, आप आंखें बंद करके सुन सकते हो, चीजों को महसूस कर सकते हो, चीजों को ऐसे गैस कर सकते हो कि ये क्या हो सकता है। आंख बंद की आप सिर्फ महसूस कर सकते हो, बट आप चीजों का कलर तो नहीं देख पा रहे। ये ब्लैक है, ये मैं लिख देता हूँ ब्लू से, तो आप ये तो नहीं देख पाओगे ना कि ये ब्लैक है या ब्लू है। मान लो आप ब्रेल लिपि से ये भी देख सकते हो कि यहाँ कुछ लिखा है, बट आप इसको ये तो नहीं देख पाओगे ये ब्लैक है ये ब्लू है। तो अपने जीवन में जो अपने आईज हैं, जो अपने नेत्र हैं, उनका बहुत बड़ा महत्व है। आज अपन उस महत्व को देखेंगे कि आंख का आखिर हमारे जीवन में महत्व क्या है। आंख से कैसे अपन देख पाते हैं, कहाँ कहाँ क्या क्या बनता है आंखों में, किस कारण कहाँ इमेज बनती है, कहाँ से लाइट आंख में जाती है, कैसे वो हमारे मस्तिष्क तक पहुंचती है, कैसे हमें पता चलता है कि ये वस्तु क्या है, कैसे हम उसको देख पाते हैं, उसकी अपन बात करते हैं। तो दोस्तों देखो, अब अपन बात कर रहे हैं ह्यूमन आई की, मानव नेत्र की। ये मैंने डायग्राम बनाया है और ये साथ में दे भी रहा हूँ डायग्राम, उसको देख लेना आप अच्छे से। ये देखो, इसमें कुछ बातें हैं, कुछ जो नाम है वो मैं आपको वन बाय वन बताते चलता हूँ, किस किस को क्या क्या बोलते हैं और कैसे ये इमेज बनाता है, कैसे ये प्रतिबिंब बनाता है, कैसे हमें दिखाई देता है। जो ये सबसे बाहर वाली जो परत है, जो सबसे बाहर वाली परत है, उसको बोलते हैं कॉर्निया, या फिर इसको बोलते हैं स्वच्छ मंडल। स्वच्छ मंडल ये जो अपना है, ये है अपनी, ये अपनी क्या है, परितारिका। ये है अपनी आइरिस। यहां पे बढ़ा होता है एक्वस ह्यूमर। इसको बोलते हैं नेत्रोद, ठीक है। और ये जो अपनी है, ये है अपनी पुतली, इसको बोलते हैं प्यूपिल। यहाँ पे एक लिक्विड भरा होता है, यहाँ पे कुछ द्रव भरा होता है, उसको बोलते हैं विट्रस ह्यूमर। विट्रस ह्यूमर, या उसको बोलते हैं कचाभ द्रव, ठीक है। और ये अपना है, ये होता है अपना दृक् तंत्रिका, या फिर इसको बोलते हैं ऑप्टिक नर्व, ठीक है। और ये अपना हो गया, ये परितारिका हो गई, ये भी परितारिका ही है, ये हो गई पुतली। और जो ये अंदर है, जो ये अंदर है, ये अपना है क्रिस्टलीय लेंस। ये अपना है क्रिस्टलाइन लेंस। अब देखो, अच्छे से डायग्राम बना लो। ऐसे वो दिया था वो भी आप बना सकते हो, बुक में देख के बना लेने वाले, चाहे आप ये भी बना के आ सकते हो एग्जाम में, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, अपन बात करते हैं कि आंख में प्रतिबिंब कैसे बनता है। सबसे पहले लाइट आएगी, वो गिरेगी अपने कॉर्निया पे, स्वच्छ मंडल पे लाइट आती है। लाइट गिरेगी, लाइट जाएगी अंदर, लाइट कॉर्निया पे गिरी, अंदर जाएगी। अंदर जाने के बाद जो लाइट का, कॉर्निया का क्या काम है, लाइट गई। और जो मोस्ट ऑफ लाइट है, जो ज्यादातर जो प्रकाश है, वो कॉर्निया के जो बाहरी भाग हैं,
बाहरी भाग है, जो ये वाली जगह है और जो ये वाली जगह है, ज्यादातर प्रकाश क्या यहीं से हमारी आंख में घुसता है। जो अपना है परितरिका, जो ये आइरिस है, ये वाला और ये वाला, ये आइरिस क्या करता है, जो हमारी पुतली है, पिपिल है, इसके आकार को क्या है, ये फिक्स करता है। जो पुतली है, पुतली का काम क्या है, पुतली ये फिक्स करती है, ये डिसाइड करती है कि अपनी आंख में कितनी लाइट आनी चाहिए। लाइट की आने की, जो प्रकाश की आने की वैल्यू है, जो मात्रा है, उसकी वैल्यू को फिक्स करती है पुतली। क्रिस्टलाइन लेंस है, यहाँ से लाइट घुसने के बाद क्या होगा, लाइट घुसी, उसके बाद ये क्रिस्टलाइन लेंस में जाएगी, फिर यहाँ से लाइट सीधा जाती है अपने ऑप्टिक नर्व के, मतलब इस कचाप द्रव्य से होती हुई ये लाइट जाती है। ये क्या है, रेटिना, ये है रेटिना। प्रकाश क्या होगा, क्रिस्टलाइन लेंस से गुजरा, कचाप द्रव्य से होते हुए सीधा पहुंचेगा यहां से, फिर वो आता है रेटिना पे। रेटिना पे क्या है, हमारा प्रतिबिंब बनता है, इमेज बनती है, जो वस्तु है उसकी इमेज रेटिना पे बनेगी। और रेटिना फिर क्या करता है, वहां से जो भी मतलब न्यूज है, जो भी हमारा जो है मतलब क्या है, उसकी जो सिचुएशन है, उसको रेटिना से हो जाती है ऑप्टिक नर्व के थ्रू, दृक तंत्रिका के थ्रू, वो हमारे मस्तिष्क, हमारे दिमाग में जाती है। वहां पे हमें फिर पता, ऑप्टिक नर्व्स के थ्रू हो जाएगी, वहां हमें पता चलता है क्या चीज है, उसके थ्रू हमारे दिमाग को खबर मिल जाती है कि आगे कौन सी वस्तु है, क्या है, उसको हम सही पहचान पाते हैं। और जो रेटिना पे जो इमेज बनती है, वो बनती है वास्तविक। रेटिना पे जो इमेज बनती है वो बनती है रियल, वास्तविक बनती है, और वो इन्वर्टेड बनती है, उल्टी बनती है। मतलब समझ में आई बात। जो प्रतिबिंब बनता है, जो इमेज बनती है, रेटिना पे जो इमेज बनती है वो बनती है वास्तविक, और वो बनता है उल्टी। सबसे पहले लाइट क्या होगी, कॉर्निया के थ्रू घुसेगी। ज्यादातर प्रकाश क्या है, बाहर वाली साइड से अंदर घुसता है। फिर वो क्या होगा, जो आइरिस है, जो परितरिका है, वो प्यूपिल की साइज को कंट्रोल करेगा। फिर प्यूपिल क्या करेगा, प्रकाश कितना अंदर आना चाहिए उसकी वैल्यू फिक्स करेगा। फिर क्रिस्टलाइन लेंस से होती हुई वो लाइट जाएगी अंदर फिर रेटिना पे प्रतिबिंब बनेगा। प्रतिबिंब कैसा बनेगा, रियल बनेगा, वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। और फिर रेटिना से वो जो न्यूज है वो कहाँ जाएगी, रेटिना के थ्रू ऑप्टिक नर्व को, दृक तंत्रिका को वो न्यूज मिलेगी। फिर वो ऑप्टिक दृक तंत्रिका के थ्रू वो हमारी न्यूज जाएगी हमारे दिमाग तक, हमारे मस्तिष्क में, और हम देख पाएंगे, रियल में अपन देख पाएंगे कि वस्तु क्या है, उसको हम पहचान पाएंगे, क्या वस्तु है, किस रंग की है, किस आकार की है, उसको हम पहचान पाएंगे। तो ये होता है अपना नेत्र, इस तरह अपना नेत्र काम करता है। अब अपन इसके देखते हैं कि हमारी आंख में कैसे कैसे, मतलब कई बार क्या होता है, कईयों के चश्मा लगा होता है, वो चश्मा क्यों लगता है, हमारा जो लेंस है उसका क्या हो जाता है, जो लिक्विड, जो रेटिना है वो कहाँ हो जाता है, किस कारण हमें चश्मा लगता है, और कौन सी स्थिति में कौन सा लेंस हमारे चश्मे में लगता है, उसकी अपन अभी बात करते हैं। अब अपन बात करते हैं पावर ऑफ अकोमोडेशन की। पावर ऑफ अकोमोडेशन, अपन बात करते हैं समंजन क्षमता की। तो देखो क्या होती है समंजन क्षमता। समंजन क्षमता होती क्या है, ये जो मैंने बनाया था अपना नेत्र का प्रतिबिंब, वो क्लियर बना दिया, वैसे ही बना रहा हूं मैं। ये मैंने कुछ नेत्र का प्रतिबिंब बनाया था। तो ये जो होती हैं, ये होती हैं सिलियरी मसल्स, सिलियरी मसल्स। ये जो मसल्स होती हैं ये अपनी आंख का क्या है, कंट्रोल करती हैं, अपनी आंख को वस्तुएं देखने में क्या है, कंट्रोल करती हैं। ये क्या है, मान लो अपनी आंख में कम लाइट आ रही है, मान लो दूर की वस्तुएं अपन देख रहे हैं, अपनी आंखों में आ रही है कम लाइट, तो ये क्या है, ये दूर हो जाती हैं, ये अपनी ये रिलैक्स हो जाती हैं, ये मतलब आराम की व्यवस्था में आ जाती हैं, ये ढीली पड़ जाती हैं। तो उससे क्या, जो हमारे ये जो लेंस है ये सीधी क्या लेंस से कनेक्ट होती है। जो हमारा लेंस है ये पतली होंगी, ये थिन हो जाएंगी, तो हमारा लेंस है वो क्या है, वो भी पतला हो जाएगा। वो क्या है, ये जब ढीली पड़ेंगी तो हमारे लेंस को जगह मिलेगी, हमारा लेंस क्या हो जाएगा, हमारा लेंस हो जाएगा पतला।
पतला हो जाएगा तो हम दूर की वस्तुओं को आसानी से देख पाएंगे, आसानी से और साफ हमें दूर की वस्तुएं दिखाई देती हैं। तो ये जो सीधी मसल्स होती हैं वो क्या हो जाती हैं, जब पतली ये रिलैक्स के मोड में आ जाएंगी, जब ये अपनी आराम की अवस्था में होंगी तो हमारा जो लेंस है, क्रिस्टलाइन जो लेंस है, उससे अपन दूर की वस्तुओं को आसानी से देख पाते हैं। और जब हमें पास की वस्तुएं देखनी होती हैं, जब हमें पास की वस्तुएं देखनी होती हैं तो क्या होता है, जो ये अपना लेंस है, जो ये है, जो ये सिल्वरी मसल्स जो हैं, ये जो मांसपेशियां हैं, जो ये मांसपेशियां वो क्या है, जकड़ जाती हैं, टाइट हो जाती हैं। ये क्या है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं। कॉन्ट्रैक्ट होंगी तो क्या होगी, ये कॉन्ट्रैक्ट होंगी, ये खींचेंगी तो अपना क्या लेंस है वो भी क्या खींच जाएगा, वो भी क्या टाइट होगा, लेंस भी कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो उसमें क्या होगा, उसकी वो लेंस क्या है, जब ये लेंस कॉन्ट्रैक्ट होगा तो उसकी क्या है, थिकनेस बढ़ जाएगी, उस लेंस की क्या बढ़ेगी, उस लेंस की मोटाई बढ़ जाएगी। उससे हम क्या है, पास की वस्तुओं को क्लियरली देख पाएंगे, पास की वस्तुएं हमें साफ दिखाई देंगी। सिल्वरी मसल्स का ये काम होता है, ये जो मांसपेशियां इनका ये काम होता है, उससे हमें वस्तुएं पास और दूर की वस्तुएं साफ दिखने में मददगार होती हैं। अब देखो, जो इसकी जो लेंस है, अभी जो अपना ये क्रिस्टलाइन लेंस है, जो अभिनेत्र लेंस है अपना, इसकी जो क्षमता है ना अपनी फोकस दूरी को कम और ज्यादा करने की, फोकस दूरी को कम और ज्यादा करने की जो क्षमता है, उसी क्षमता को अपन क्या बोलते हैं, अकोमोडेशन बोलते हैं, उसी को अपन समंजन बोलते हैं। अपना जो अभिनेत्र लेंस है, क्रिस्टलाइन लेंस है, इसकी फोकस दूरी कम और ज्यादा होती रहती है, तो वो उसकी जो क्षमता है, उस क्षमता को ही अपन अकोमोडेशन, उसी को ही अपन समंजन कहते हैं। ठीक है। अब क्या होता है कि जो छोटे बच्चे हैं, मतलब जो हमारी आंख का, मैंने एक बार पहले भी आपको बताया था चैप्टर के स्टार्टिंग में, कि अपन को जो पास की वस्तु, अपन को जो वस्तु साफ देखने के लिए जो आंखों की मिनिमम दूरी है, जो न्यूनतम दूरी है वस्तु से हमारी आंख की, वो होनी चाहिए 25 सेंटीमीटर। चैप्टर के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था, प्रकाश जब स्टार्ट किया था तब मैंने बताया था कि जब हमें वस्तु को अगर साफ और एकदम स्पष्ट अगर हमें वस्तु देखनी है तो उसकी दूरी होनी चाहिए मिनिमम 25 सेंटीमीटर। जो जवान व्यक्ति होते हैं, बच्चे होते हैं, जो एकदम स्वच्छ जो नेत्र है, मतलब उसमें कोई बीमारी, नेत्र में हमारी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई में अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हमें वस्तु साफ दिखाई देगी, उसके लिए न्यूनतम दूरी चाहिए 25 सेंटीमीटर। और जो मैक्सिमम दूरी होती है, मैक्सिमम दूरी अगर एक स्वच्छ नेत्र है, बिना किसी बीमारी का जो आई है, उसके लिए जो मैक्सिमम डिस्टेंस है वो है इनफाइनाइट, अनंत तक की वस्तुएं अपन देख सकते हैं एक स्वच्छ नेत्र की सहायता से। जो बच्चों की होती है वो मैक्सिमम एकदम स्वच्छ ही होती है, तो बच्चे और जो जवान होते हैं वो क्या है, 25 सेंटीमीटर से लेके इनफाइनाइट तक वस्तु देख सकते हैं। और जो ये इनफाइनाइट होता है, जो अनंत होता है, उसको बोलते हैं फार पॉइंट ऑफ आई, आंख का दूरस्थ बिंदु, ये होता है अनंत। जो आंख का दूरस्थ बिंदु होता है वो अनंत होता है, और जो नियरेस्ट पॉइंट है, जो निकटतम बिंदु है, वो होता है 25 सेंटीमीटर। तो अपन वस्तु को देख पाते हैं 25 सेंटीमीटर से लेकर अनंत तक। 25 सेंटीमीटर से अनंत तक अगर कोई वस्तु रखी है, स्वच्छ नेत्र की सहायता से अपन उसको एकदम साफ और अच्छा देख सकते हैं। और कई बार क्या होता है, मान लो जब हमारी एज बड़ी हो जाती है, बूढ़े हो जाते हैं, मान लो 40-45 साल के ऊपर हो जाते हैं, उसके बाद क्या होता है, हमारे लेंस जो है, ये जो हमारा लेंस है, ये कुछ दूधिया जो मिल्की हो जाता है, इसमें कुछ बादल जैसा दिखने लग जाता है। जब ये बादल जैसा दिखने लग जाता है, उसको अपन बोलते हैं मोतियाबिंद। वो जो बीमारी होती है, उस बीमारी को बोलते हैं मोतियाबिंद, उसको बोलते हैं कैटरेक्ट। मतलब जो आपने देखा होगा, जो आदमी बूढ़े हो जाते हैं तो उनकी आंखें क्या है, सफेद सफेद हो जाते हैं, जो काली वाली जो पुतली होती है उसमें कुछ सफेद सफेद दिखाई देने लग जाता है, उस बीमारी को बोलते हैं मोतियाबिंद, उसको बोलते हैं कैटरेक्ट। इसका वैसे कोई, इसका स्पेशल, इसके लिए अपन को क्या, इसके इलाज के लिए अपन को कैटरेक्ट की सर्जरी होती है, मोतियाबिंद की एक सर्जरी होती है, ऑपरेशन करवाना पड़ता है, उसके थ्रू ये बीमारी हमारी सही हो जाती है, मोतियाबिंद का इलाज हो जाता है, हमारी आंखें वापस स्वच्छ हो जाती है। बात करेंगे कि जब हमारी आंखें खराब हो जाती हैं, जब हमें चश्मे लगते हैं, तो कौन सी बीमारी के कारण कौन सा चश्मा लगता है, कौन से लेंस का चश्मा लगता है, उसकी अपन बात करते हैं। तो अपन बात इसमें करेंगे, 3 प्रकार के हमारे दोष होते हैं हमारी आंख में। जब आंखें खराब होती हैं उसमें 3 प्रकार के दोष आते हैं। पहला आता है निकट दृष्टि दोष, दूसरा आता है दूर दृष्टि दोष, दूर भी बोलते हैं इसको, दीर्घ भी बोलते हैं, दीर्घ दृष्टि दोष। तीसरा आता है जरा दृष्टि दोष। ये 3 दोष हमारे आते हैं एक्चुअली, आंखें जब खराब होती हैं।
पहला कौन सा होता है, नियर साइटेडनेस, इसको बोलते हैं फार साइटेडनेस। और निकट दृष्टि दोष फार साइटेडनेस, इसको एक और भी बोलते हैं, इसको बोलते हैं मायोपिया, इसको बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया, और इसको बोलते हैं प्रेस बायोपिया। अपन 3 प्रकार के दोष पढ़ेंगे, निकट दृष्टि दोष नियर साइटेडनेस, उसको बोलते हैं मायोपिया, दूर दृष्टि दोष फार साइटेडनेस, उसको बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया, और एक को बोलते हैं जरा दृष्टि दोष, उसको बोलते हैं प्रेस बायोपिया। ये तीनों बातें अपन 1 बाय 1 पढ़ेंगे। सबसे पहले अपन देखते हैं निकट दृष्टि दोष, नियर साइटेडनेस, मायोपिया की बात करते हैं। मायोपिया में एक्चुअली देखा होता क्या है, जो हमारा नेत्र होता है ना, मान लो ये हमारा लेंस है, जो हमारी आंख होती है उसमें क्या है, जो इमेज वैसे बनना तो चाहिए रेटिना पे, बट हमारे लेंस की जो मतलब ये जो हमारी सिलरी मसल्स जो होती हैं, जो ये मांसपेशियां होती हैं, ये क्या है जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, इनमें क्या है ये पूरा अच्छे से काम करना बंद कर देती हैं, अच्छे से अपना पूरा कार्य नहीं कर पाती। उससे हमारे लेंस की जो थिकनेस बढ़नी चाहिए, मोटाई, और मोटा कब होता है, पास की वस्तु देखने के लिए मोटाई और दूर की वस्तु देखने के लिए जो पतला होता है वो क्या पूरी तरह नहीं हो पाता, उसके कारण हमारे ये दोष आते हैं। तो इसमें क्या होता है, ये जो मसल्स ढीली पड़ने लग जाएंगी, ये मांसपेशियां जब अपना कार्य पूर्णतः नहीं कर पाएंगी, तो इसमें जो निकट दृष्टि दोष है उसमें क्या होता है कि अपन जब अपनी जो लाइट आएगी आंखों में, मान लो ये यहाँ से ये कुछ फोकस था, इससे निकालते हैं अपन, चलो इसमें क्या है, ऐसे मान लो लाइट आ रही है, लाइट आएगी, आने के बाद लाइट सीधी जानी तो चाहिए कहाँ, यहां जाएगी तो एकदम अच्छा इमेज बनेगा, अपन को सब कुछ सही दिखाई देगा। बट निकट दृष्टि दोष में होता क्या है, ये लाइट वहां तक नहीं पहुंच पाती, ये यहीं मिल जाती है, मतलब ये रेटिना तक पहुंच ही नहीं पाती लाइट, ये पहले ही यहीं मिल जाती है। उसके कारण हमें क्या है, दूर की वस्तुएं अच्छे से नहीं दिखाई देती। निकट दृष्टि दोष में मायोपिया में क्या होता है, दूर की वस्तुएं हमें नहीं दिखाई देती, साफ धुंधली दिखाई देने लग जाती हैं। उसका कारण क्या है, हमारे जो लेंस की फोकल लेंथ है, जो फोकस दूरी है वो कम हो जाती है, पास आ जाता है फोकस, अपना जो लाइट की प्रकाश की जो किरण है वो रेटिना तक नहीं पहुंच पाती। उस कारण हमारा जो प्रतिबिंब है वो रेटिना पे ना बन के पहले बन जाता है, वो हमें क्लियर नहीं दिखाई देता, साफ हमें प्रतिबिंब दिखाई नहीं, जो साफ है वो वस्तु साफ दिखाई नहीं देगी। उसका जो कारण, उसको क्या बोलते हैं, उस दोष को बोलते हैं निकट दृष्टि दोष, मायोपिया। अब देखो इस मायोपिया, मान लो ये तो अपने दोस्त तो हो गया, अब इस दोस्त को कुछ ना कुछ करके अपन सही भी करेंगे। अब इसको सही करने के लिए होता रियल में तो क्या होना चाहिए था, ये जो हमारी आंख थी, ये लेंस था, लाइट आती, आने के बाद वो सीधी रेटिना पे जाती, सीधी जब वो रेटिना पे जाती तो प्रतिबिंब सही बनता, तो ये क्या था, स्वच्छ नेत्र था। बट ये जा नहीं रही, ये लाइट के प्रकाश की जो किरण है वो रेटिना तक नहीं पहुंच पा रही, वो पहले ही मिल जा रही है। इस दोष को क्या बोलते हैं, मायोपिया बोलते हैं। इसको अब करेक्ट करने के लिए, इसको सही करने के लिए हम कौन से लेंस का यूज करते हैं, निकट दृष्टि दोष है उसको सही करने के लिए अपन यूज करेंगे कॉनकेव लेंस का, कॉनकेव लेंस का, अवतल लेंस का अपन उपयोग करेंगे। अवतल लेंस क्या करता है, प्रकाश को वापस दूर फैला देता है, उसको डाइवर्स कर देता है, उसके कारण क्या है, अपन दूर की वस्तुओं को अच्छे से देख पाएंगे। अपन देखो इसकी बात करते हैं, ये अपना आई है मान लो, तो हो क्या रहा था, प्रकाश की किरण आ रही थी, लाइट की रेज आ रही है, बट वो क्या यहीं मिल जा रही है, पहले मिल जा रही है। तो अपन क्या करेंगे, यहीं मिल जा रही थी, अपन इसको सही करने के लिए अपन इसमें अवतल लेंस लगा के देखते हैं। ये क्या है, अपना नेत्र है, अपन जो प्रकाश की किरण जो आ रही है, देखो अपन इसमें क्या अवतल लेंस लगा के देख लेते हैं एक बार। हमने क्या है, अवतल लेंस लगा दिया, प्रकाश की किरणें आ रही हैं, अवतल लेंस से जैसे ये किरणें गुजरेंगी, अवतल लेंस इन किरणों को कर देगा डाइवर्स, डाइवर्स करेगा ना। जो अपना अवतल लेंस है वो क्या करेगा, प्रकाश की किरणों को दूर फैला देगा। तो अब देखो इसमें क्या होगा, फिर
ये क्या अपनी आंख है, अपना लेंस बना हुआ है। अपन इसमें क्या करते हैं, अवतल लेंस लगाते हैं। अवतल लेंस लगा दिया। अवतल लेंस का अपन यूज करते हैं तो देखो प्रकाश की किरणें आ रही हैं, सीधी आ रही हैं, आ रही हैं। जैसे ही अवतल लेंस से घुसेंगे, अवतल लेंस इनको क्या कर देगा, अवतल लेंस इनको कर देगा डाइवर्ज, इनको बाहर कर देगा। ये प्रकाश की किरणें क्या जाएंगी, बाहर हो जाएंगी। ये क्या हो गई, बाहर की साइड चली गई। क्या अपने जो पथ था उसके थोड़ी डाइवर्स हो गई, बाहर हो गई। फिर इससे क्या होगा, जो हमारी ये प्रकाश की किरणें हैं वो सीधा अपने रेटिना तक पहुंचने लग जाएंगी, सीधी रेटिना तक पहुंचने लग जाएंगी। उससे क्या है, हमारी जो पहले दिक्कत आ रही थी, हमारे क्या है इसमें दिक्कत आ गई थी आंख के लेंस में, उससे क्या पहले तो ये यहीं बन जा रही थी, ये लाइटें यहीं मिल जा रही थी, हमें साफ दिखाई नहीं दे रहा था। जब हमने अवतल लेंस का प्रयोग करके देखा तो हमारे जो आंखें थी, हमारे जो लेंस में जो गड़बड़ थी वो अवतल लेंस ने सही कर दी, और जो हमारा प्रतिबिंब था वो वापस रेटिना पे बनने लग गया, हमें साफ दिखाई देने लग गया। दूर की वस्तु हमें क्या है, साफ दिखाई देने लग गई। तो अपन इसमें किसका यूज करते हैं, अवतल लेंस का। मैंने आपको कहा था जब आंख पढ़ाऊंगा आपको लेंस के उपयोग बता दूंगा। अवतल लेंस का यूज तो यहाँ पे उपयोग मैंने यहाँ पे आपको बता दिया। अवतल लेंस का अपन निकट दृष्टि दोष को कम करने के लिए यूज करते हैं। जो प्रकाश की किरणें उनको ये बाहर कर देगा, उससे क्या है, हमारी जो पहले प्रकाश की किरणें रेटिना तक नहीं पहुंच रही थी, अब वो किरणें रेटिना तक पहुंच रही हैं और हमें क्या है, दूर की वस्तुएं साफ दिखाई दे रही हैं। निकट दृष्टि दोष हो गया। अब अपन बात करते हैं दूर दृष्टि दोष की, फार साइटेडनेस, हाइपरमेट्रोपिया की। अब देखो दूर दृष्टि दोष में क्या होता है, कैसे होता है, अपन उसकी बात करते हैं। ये जो अपना नेत्र है, ये इसका लेंस है, ठीक है। दूर दृष्टि दोष में क्या होगा, वही क्या है, ये मसल्स बूढ़ी हो गई, अपना काम, ये मांसपेशियां ढंग से नहीं कर रही है अपना काम। वही जो अपना लेंस है उसकी मोटाई और पतले होने में गड़बड़ आएगी। उससे क्या है, दूर दृष्टि दोष में क्या होता है, जो पास की वस्तुएं होती हैं, पास की जो वस्तुएं होती हैं वो साफ दिखाई नहीं देती। पास की वस्तु साफ दिखाई नहीं देती, धुंधली दिखाई देती है, उसको बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया, दूर दृष्टि दोष। तो इसमें होता क्या है, इमेज लाइट वैसे तो आनी चाहिए, आने के बाद रेटिना पे जानी चाहिए, बट होता क्या है, इस बीमारी के कारण दूर दृष्टि दोष में होता क्या है, ये जो प्रकाश की किरणें हैं ये यहां ना पहुंच के ये मिलती हैं रेटिना से बाहर जाके, ये रेटिना के पीछे जाके मिलती हैं। उससे क्या है, इससे इस बीमारी के कारण हमें क्या है, पास की वस्तुएं साफ दिखाई नहीं देती, धुंधली दिखाई देती हैं, हम साफ नहीं देख पाते। फिर इसको सही करने के लिए अपन क्या करेंगे, अपन इसमें एक बार कॉन्वेक्स लेंस लगा के देखते हैं। कॉन्वेक्स लेंस में क्या होता है, जो प्रकाश की किरणें दूर जा रही है, कॉन्वेक्स लेंस उनको कन्वर्स कर देता है, एक जगह इकट्ठा कर देता है, जिसके कारण लाइट क्या है, कन्वर्स हो जाएगी, कुछ पास आ जाएगी। देखो कैसे आएगी, ये क्या है, अपना लेंस है, ठीक है। इसमें अपन यूज करके देखते हैं उत्तल लेंस का, कॉन्वेक्स लेंस का। तो देखो होगा क्या, प्रकाश की किरणें आएंगी, प्रकाश की किरणें आ रही हैं, उत्तल लेंस उनको क्या करेगा, इकट्ठा करेगा, कन्वर्स करेगा। उत्तल लेंस उनको कर देगा कन्वर्स, उत्तल लेंस उनको कर देगा कन्वर्स। फिर ये लाइटें आके जब यहां से, ये भी लेंस क्या है, उत्तल लेंस का थोड़ा बहुत तो काम करेगा, पूरी तरह काम नहीं कर रहा था, इसलिए तो अपन बाहर लेंस लगा रहे हैं। ये फिर इसमें क्या होगा, ये ले प्रकाश की किरणें वापस जाके रेटिना पे मिलने लग जाएंगी। हमारा जो प्रतिबिंब, जो बाहर की वस्तु है उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो रेटिना पे बनने लग जाएगा, और जो हमें पास की वस्तु है वो एकदम अच्छी साफ क्लियर दिखाई देने लग जाएगी। हमारी जो दोष है, दूर दृष्टि दोष है, वो उत्तल लेंस ने सही कर दिया। उत्तल लेंस का उपयोग भी यहाँ पे आ गया। प्रकाश में दोनों लेंस का उपयोग मैंने आपको प्रकाश में कहा था कि मैं नेत्र जो पढ़ाऊंगा उसमें आपको उपयोग बता दूंगा। अवतल लेंस का प्रयोग किया अपने निकट दृष्टि दोष को हटाने के लिए, उत्तल लेंस का प्रयोग किया दूर दृष्टि दोष को कम करने के लिए। इसमें क्या हुआ, उत्तल लेंस जो था उसने लाइट को क्या किया, कन्वर्स किया, इकट्ठा किया, उसके कारण जो पहले पीछे मिल रही थी वो आके रेटिना पे मिलने लग जाए, वो आके रेटिना पे मिलने लग जाएंगी, और जो हमारा प्रतिबिंब है वो रेटिना पे बनेगा, हमें वस्तु पास वाली क्या है, साफ दिखाई देगी। दूर दृष्टि दोष में क्या है, पास की वस्तु दिखाई नहीं देती, निकट दृष्टि दोष में क्या है, दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती।
ये होता है दूरदृष्टि दोष। इसको अपन उत्तल लेंस की सहायता से सही कर सकते हैं। अब तीसरा देखो, तीसरा होता है प्रेसबायोपिया। प्रेसबायोपिया होता है, ये होता है जरा दृष्टि दोष। ये जो जरा दृष्टि दोष होता है, इसमें क्या होता है, जो हमारा नेत्र है, जो हमारा नेत्र है, इसकी जो समंजन क्षमता जो होती है, जो पावर ऑफ अकोमोडेशन होती है, वो उम्र के साथ क्या है, कम हो जाती है, कम होने लग जाती है। समंजन की क्षमता कम होने लग जाती है। इसकी समंजन क्षमता है, पावर ऑफ अकोमोडेशन है, वो इसकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, जिसके कारण ये वस्तुएं क्या है, हमें साफ दिखाई नहीं देने देता। जो वस्तुएं हैं वो क्या है, कुछ धुंधली दिखाई देने लग जाती हैं। जब किसी को जरा दृष्टि दोष हो जाता है, उसका कोई इलाज नहीं हो पाता। उम्र के साथ साथ ये दोष, उम्र जब बड़ी हो जाती है, अपन बूढ़े होने लग जाते हैं, जब ये दोष आता है, एक्चुअली यंग एज में नहीं आता। यंग एज में क्या है, मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया ही होता है। और जो जरा दृष्टि दोष है, इसका अपने पास कोई इलाज नहीं होता। जो समंजन क्षमता है वो हमारी कम हो जाती है, जो पावर ऑफ अकोमोडेशन है वो कम हो जाती है, उसका कोई इलाज नहीं करा पाते अपन। तो ये होता है जरा दृष्टि दोष। इसके 3 दोष थे, एक निकट दृष्टि दोष था, एक दूर दृष्टि दोष था, एक था ये प्रेसबायोपिया जरा दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष को हमने कॉन्केव लेंस, उत्तल लेंस की सहायता से सही कर लिया था, और जो दूर दृष्टि दोष था उसको हमने उत्तल लेंस, कॉन्वेक्स लेंस की मदद से सही कर लिया। बट जरा दृष्टि दोष है, उसको अपन सही नहीं कर पाते, प्रेसबायोपिया सही नहीं हो पाता। ये जब एक बार बीमारी हो जाती है तो फिर इसको आदमी को सहना ही पड़ता है। इसके साथ इस दोष के साथ ही जीना पड़ता है। ठीक है, ये तीनों दोष यहीं खत्म होते हैं। अपना जो नेत्र है ऑलमोस्ट यहीं खत्म होता है। तो आंख जो अपनी थी, आई जो थी, उसका सब कुछ पढ़ा दिया। उसमें कहाँ कहाँ पर कैसे इमेज बन रही थी, कैसे लाइट आ रही थी, लेंस क्या कर रहा था, सब कुछ बताया आपको। प्यूपिल क्या करता है, इरिस क्या करता है, सब कुछ बता दिया। उसके बाद 3 दोष होते थे, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और जरा दृष्टि दोष। मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया और प्रेसबायोपिया जो थे, वो तीनों मैंने आपको बताया। उनको अपन सही कैसे कर पाते हैं वो भी मैंने आपको बता दिए। तीनों बातें आपको बता दी, सब कुछ हो गया सही। तो अब इसके जो ये क्वेश्चन आप कर लेना। ये देखो, ये क्वेश्चन आप कर लेना। अगर आपको नहीं आते, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं आपको बता दूंगा, या फिर टेलीग्राम पे भेज देना, मैं आपको सोल्यूशन दे दूंगा। टेलीग्राम का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहां से आपको जो भी डाउट हो आप टेलीग्राम में भेज देना, मैं आपको बता दूंगा।